खुदावंद के ज़िंदा जलाली बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आप सबकी सिस्टर सुनीता एक बार फिर आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं आप सबके साथ एक नहायत मुनफरिद एक स्टोरी जो है वो पेश करना चाहूँगी, शेयर करना चाहूँगी। बज़ाहिर तो ये एक मुशाहिदा है, एक एक्सपेरिमेंट है, लेकिन मैं आपको एज अ स्टोरी जो है वो शेयर करूँगी आपके साथ। एक पानी से भरे हुए बर्तन को लें और उसके अंदर आप मेंढक को डालें और उसको गर्म होने के लिए रखें। तो जैसे जैसे पानी का दर्जा हरारत जो है वो बढ़ेगा, तो मेंढक अपनी एक अंदर ख़ास जो खासियत रखता है, वो अपनी बॉडी टेम्परेचर को उस बॉइलिंग पॉइंट या दर्जा हरारत के मुताबिक जो है वो एडजस्ट करने की कोशिश करेगा। और जैसे जैसे पानी का दर्जा हरारत है, जब तक कि वो बॉइलिंग पॉइंट तक नहीं पहुंच जाता, वो इस कोशिश को करता ही रहेगा। और जब पानी जो है वो बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचेगा, तो मेंढक जो है वो अपनी तमाम एनर्जी को जो है वो वेस्ट कर चुका होगा और फिर वो एक अमल जो है वो दोहराएगा कि वो उस पानी में से बाहर निकले और जंप करे। लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि उसने वक्त रहते हुए पानी से बाहर निकलने की कोशिश नहीं की। अब यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है, और बहुत सारे लोगों से जब ये सवाल किया जाता है तो वो आगे से यही कहते हैं कि मेंढक के मर जाने की क्या वजह थी कि मेंढक उस पानी के अंदर मरा, उसकी रीज़न क्या है। तो मुझे जानती हूँ कि कुछ लोग कहेंगे कि वो शख्स जिसने पानी के अंदर उस मेंढक को डाला, या कुछ लोग कहेंगे कि पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो गया जिसकी वजह से मेंढक मर गया। लेकिन हकीकत ये नहीं है। हकीकत ये है कि मेंढक ने वक्त रहते हुए जंप करने का फ़ैसला नहीं किया और अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं की, बल्कि वो अपने आप को हालात के मुताबिक एडजस्ट करने में लगा रहा। हमारी ज़िंदगियों के अंदर भी बहुत बार हालात ऐसे आते हैं कि हमें अपने आप को हालात के मुताबिक एडजस्ट करना पड़ता है। मैं अपने तमाम तर मसीह बहन भाइयों को इस बात के लिए जो है आगाही देना चाहूँगी कि प्लीज़ मुतवज्जो हो इस बात के लिए कि हम भी अपने आप को एडजस्ट करते हैं, लेकिन इस बात एडजस्ट करते हुए इस बात के लिए ख़याल रखिए कि कब हमें अपने आप को हालात के मुताबिक एडजस्ट करना है और कब हालात को अपने मुताबिक। हमारी ज़िंदगियों के अंदर आज अगर इतनी मुसीबतें या परेशानियां या हम पस्ती की तरफ जा रहे हैं, तो उसके पीछे रीज़न ये है कि हम अपने स्किल्स का सही इस्तेमाल नहीं करते, हम अपने ऊपर गौर नहीं करते, हम वक्त रहते हुए जंप नहीं करते, क्योंकि हम एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं हर बार। खुदा का कलाम हमें एक रोशनाई बख्शता है कि हमें कुव्वत बख्शता है और ज़ोर बख्शता है, और कहता है कि मेरे लोग अदम मार्फत से हलाक हुए। क्यों? क्योंकि जिस वक्त हमें इल्म हासिल करना चाहिए, जिस वक्त हमें स्किल्स अपने बढ़ाने चाहिए, जिस वक्त हमें कुछ करना चाहिए, उस वक्त हम हालात के मुताबिक अपने आप को ढालने में लगे रहते हैं। और यही वजह है कि हम पस्ती की तरफ जा रहे हैं। तो मैं अपने तमाम तर मसीह बहन भाइयों के साथ एक बार फिर हम कलाम होना चाहूँगी कि प्लीज़ बी अवेयर। अभी वक्त है कि हम कुछ करें, अपने स्किल्स को डेवलप करें, एजुकेशन को हासिल करें और अपने आप को इस एबल बनाएं, ताकि हम वक्त को और हालात को बदल सकें और हम ऐसे मेंढक ना बने जो कुएं के अंदर रहकर ही खुश रहते हैं। तो खुदावन आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।